हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं लास्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का एक्सक्रीशन सेक्शन। और इसको हम फटाफट करने वाले हैं माइंड मैप से, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी और उसका माइंड मैप। चलो हम करते हैं स्पेस्ड एक्टिव रिकॉल असेसमेंट लर्निंग मेथड से, मतलब फटाफट नोट्स हम बनाने वाले हैं, माइंड मैप हम बनाने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो 5.5 एक्सक्रीशन में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस डले, लेकिन इसको क्रिस्प हम लोग कैसे इसका माइंड मैप निकाल सकते हैं। इसका माइंड मैप हम निकालेंगे जस्ट लाइक दैट, मतलब इससे। और ये हमारा माइंड मैप आ गया एक्सक्रीशन का इतने सेक्शन का, मतलब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का ही माइंड मैप हम बना रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट। तो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, गैसियस वेस्ट रिमूव्ड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन से जैसे CO2 बाहर जाता है, फोटोसिंथेसिस से भी जो उनका जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज ऑक्सीजन विच इज यूजफुल फॉर अस, वो उनका वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का, तो वो भी हमारे पास में आता है। नाइट्रोजन मटेरियल नीड रिमूवर, डेफिनेटली प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट वो भी करते हैं, लेकिन अगेन इट इज़ यूजफुल फॉर नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉर प्रोटीनियस प्लांट्स लाइक लेग्यूमिनस प्लांट वगैरह। तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है यार वो तो बहुत गंदा है, यूरिया, सल्फर, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, देयर आर वेरिड स्ट्रैटेजीज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो भाई वैसे ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या यूज़ करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू वाटर, दैट्स इट। कितना आसान है भाई, उसी से वैसे ही उसी मेथड से ही खाना, उसी मेथड से ही जाना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो एकदम सॉर्टेड है, सिंपल है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इसका मैंने फ्लैश कार्ड से लर्न कराने वाला, एक्टिव रिकॉल एंकी से लर्न कराने वाला मैंने वीडियो डाल दिया है, और उस वीडियो में 5 मिनट में आप वो डायग्राम लर्न कर लोगे। तो ज़रूर आप वो वीडियो चेकआउट करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लर्न एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जो मल्टी सेलुलर, जैसे हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोगों को 3 बातें पढ़ना है। यदि हम इस सेक्शन की बात करें यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स 5.5.1, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किडनीज जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में, थोड़ा डिटेल में माइंड मैप में, और यूरिन जो प्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीटरी कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फटाफट माइंड मैप से देखो। आपको क्या करना है कि माइंड मैप फटाफट नोट करना है, हाँ, उसके बाद में एक्टिव रिकॉल भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। हम लोग सीधे सीधे ब्लर करेंगे, फिर उसके बाद में मतलब ये कमांड ऐसे होगा ना, ब्लर करने वाले हैं। और ब्लर क्यों नहीं हो रही है, ब्लर हो जा, हाँ, ब्लर, एंड देन वी विल लर्न थिंग्स। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोनेंट्स, पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ठीक है, अरे तो यही दिख रहा है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, वो यहाँ नहीं दिख रहा, एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ये होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट। अब किडनी में क्या है, इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, पेट में पीछे तरफ, लोकेटेड इन एब्डोमेन, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ओके, ब्लड से वेस्ट फिल्टर करने का काम करता है, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसको ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है हमारी बॉडी के लिए, और इसको रिमूव करने का काम करता है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, इट इज किडनी। किडनी में बेसिक, किडनी इज एक्चुअली बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, लेकिन उसमें भी और भी बेसिक है नेफ्रॉन। यदि हम बात करें तो जैसे ये है ना, ये किडनी का हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको बहुत सारे ये नेफ्रॉन दिखेंगे। ठीक है, वो हम देखते हैं डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद। यूरिन प्रोडक्शन क्या है फिर तीसरा, देखो पहला हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद में किडनी, उसके बाद में यूरिन प्रोडक्शन।
तो यूरिन प्रोडक्शन क्या है, पर्पस क्या है यूरिन प्रोडक्शन का, फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट। वेस्ट रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनीज, वेस्ट जो होता है वो ब्लड से किडनी में आता है, इट इज रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनीज। पासिस थ्रू यूरेटर्स, अब ये यूरेटर से होकर के जाता है, यूरेटर मतलब ये वाला, ये यूरेटर, ये लाइन, ये वाली यूरेटर, ओके, पासिस थ्रू यूरेटर। स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है भाई, यूरिनरी ब्लैडर ये है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये है, यहाँ पर स्टोर होता है, ओके। पासेस थ्रू यूरेटर, स्टोर्स इन यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलीज थ्रू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आ गया। तो अब एक्सक्यूज मी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ठीक है। किडनी में हमने क्या क्या पढ़ा, इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट एंड इट इज रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, चौथा वाला याद नहीं रहा है। फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन प्रोडक्शन में क्या है यार, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ब्लर करो भाई, ब्लर हो जा, हाँ। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पर्पस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा है। यूरिन प्रोडक्शन क्या क्या होता है, पर्पस फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट रिमूव फ्रॉम ब्लड इन किडनीज, passes through ureters, stored in urinary bladder and released through urethra, यानी ये यूरिन प्रोडक्शन है, यूरिन प्रोडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर भी हमने 50% याद कर लिया, एक्टिव रिकॉल करके, ब्लर करके याद कर लिया है, तो दैट इज लाइक दैट इज गुड, ओए हाँ, ओके। चलो, तो माइंड मैप हमको बनाना है, उसके बाद में इसको छुपाना है और फिर एक्टिव रिकॉल करके याद करना है, ओके, ऐसे। और यदि आपको एक्टिव रिकॉल आए तो आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, कि चलो भाई हमने पूरा अच्छे से कर लिया, लेकिन ये मैंने इलीगल था, ये मुझे करना नहीं था क्योंकि मैंने ये वाला पोर्शन ढंग से रिकॉल नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम इतना सेक्शन जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किडनी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स, किडनी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट। किडनी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, कैपिलरी क्लस्टर, यहाँ पर ये कैपिलरी का क्लस्टर है, कैपिलर मतलब सिंगल सेल थिक ब्लड की जो वेसल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिलरी वेसल, सिंगल सेल कैपिलरी क्लस्टर, क्लस्टर यानी जमावड़ा। बोमेंस कैप्सूल, अब देखो ये जो कैप्सूल है इसको बोमेंस कैप्सूल बोला है, ये कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर इट इज बोमेंस कैप्सूल। कप शेप्ड एंड होता है इसका, कप शेप्ड एंड, ये कप शेप्ड एंड है। एंड कॉइल्ड ट्यूब, इसके अंदर कॉइल्ड ट्यूब आपने देखा, और कलेक्ट फिल्ट्रेट, इसके अंदर फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल आता है वो कलेक्ट होता जाता है, फिर इसके बाद में ये वापस से ऐसे प्यूरिफाई होता है, जैसे ब्लू और रेड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बोमेंस कैप्सूल में। अब हम लोग आ गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब यूरिन फार्मूला प्रोसेस क्या होता है। इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब ये जो बोमेन कैप्सूल में आया इनिशियल फिल्ट्रेट, ये 180 लीटर डेली, माय गॉड, हम 1 लीटर भी पानी पीते हैं, 180 लीटर डेली हेल्दी एडल्ट में ये आता है, 180 लीटर। और इसमें सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होता है डेफिनेटली, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, तो ये आता है इसके अंदर। अब इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि ये जो बॉडी के लिए यूजफुल एब्जॉर्प्शन है उसको ये वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं जाएगा, जब बहुत ज़्यादा शुगर कंजम्पशन होगा वो यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, एमिनो एसिड यूरिया जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाहर आता है वो, लेकिन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इसमें ज़रूरी है, बॉडी के लिए जो ज़रूरी है वो वापस से
आ जाता है। तो क्या होता है इसमें, एज यूरिन फ्लोज अलॉन्ग ट्यूब ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड सॉल्ट एंड वाटर एक्चुअली ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर ये जमा भी होते हैं, यही रीअब्जॉर्ब होते हैं। अब वाटर में अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एक्सेस वाटर। जितना ज़्यादा हम पानी पियेंगे उतना बॉडी प्योरीफाई होगा, मतलब उतना ज़्यादा यूरिन निकलेगा, यूरिनेट करेंगे हम। अमाउंट डिपेंड्स ऑन डिजॉल्व वेस्ट, और डिजॉल्व वेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा डिजॉल्व वेस्ट है, उतना ज़्यादा बाहर आएगा। मतलब जैसे जितना ज़्यादा हम शुगर, आप देखना कि खैर आपकी एज में तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन जितना ज़्यादा हम शुगर कंटेंट खाते हैं उतना ज़्यादा बाथरूम हमको लगती है, हम जाते हैं। तो एक्सक्रीटेड वॉल्यूम 1 to 2 लीटर्स डेली, 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन एक्सक्रीट होता है। ओके, तो किडनी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस हमने देखा। अब इसके बाद में हमें यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज ये भी देखना है, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस के बारे में है, ये भी हमको देखना है। यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज इतने सेक्शन में है ना। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन, खैर ये तो कोई वो बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस हो गया और यूरिन यहाँ पर फॉर्म हो गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब इतने सेक्शन के बारे में हम देखते हैं क्या है यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज। यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज में यूरेटर इज अ लॉन्ग ट्यूब, ओके, कनेक्ट्स किडनी टू ब्लैडर। यूरेटर इज अ लॉन्ग ट्यूब कनेक्ट्स किडनी टू ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भाई, स्टोर्स यूरिन, इट इज मस्कुलर, डेफिनेटली स्टोर करेगा, मस्कुलर होगा, लेकिन एक ही समय तक ये फूल पाता है, फिर उसके बाद में प्रेशर आ जाता है। अंडर नर्वस कंट्रोल, यानी ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब भाई यूरिन बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट। नाउ अब इसके बाद में यूरिनेट का शुड बी क्लासिफाइड, तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कंट्रोल अर्ज टू यूरिनेट मतलब अब इच्छा हो जाती है कि भाई अब हमको मी आई गेट यू टॉयलेट मैम, ये हम पूछने लगते हैं टीचर से। सो ये ब्रेन एक्चुअली कंट्रोल करता है। ब्रेन का यदि कंट्रोल ना रहे तो जैसे छोटे बच्चे को और बहुत बूढ़ों को कई बार क्या होता है, नर्वस कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है। बच्चों में तो रहता ही नहीं, बच्चे तो बिल्कुल बिंदास, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ भाई, 1-2 साल से छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो 2 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो तो जहाँ बने वहाँ बिल्कुल आराम से, हमारा कोई नर्वस कंट्रोल नहीं है। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर हमारा भरा तब बाहर बिंदास, मम्मी टेंशन लेते रहे या जो रहे आसपास वो टेंशन ले। यूरिथ्रा, पासिंग यूरिन आउट, तो ये यूरिथ्रा है, इससे यूरिन पास होता है। अब इसको भी देखो यहाँ पर हमें ब्लर करना है, ब्लर करना है भाई। ये ब्लर किया हमने, क्या है यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस था ना ये, यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज। यूरिन पाथवे एंड स्टोरेज क्या है, इट इज यूरेटर लॉन्ग ट्यूब एंड देन इट कनेक्ट्स यूरिथ्रा विद द किडनीज एंड देन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में नहीं याद आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्स यूरिन and it is muscular and it is connected with the nervous system and control urge to urine and then we are done. Yes, great, celebration time, हमने सही बताया। ओके, यूरिथ्रा पासिंग यूरिन आउट, और यूरिथ्रा जो है यूरिन को आउट कर देता है। 50% भी ज़्यादा रिकॉल कर लिया ना यार आपने पहली बार में तो बहुत बड़ा काम हो गया। एक्चुअली हम लोग पढ़ते पढ़ते रिकॉल नहीं करते तो इस कारण से वो याद नहीं रहता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे करेंगे हीमोडायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में थोड़ा बहुत। तो पर्पस क्या रहता है इसका, किडनी फेलियर ट्रीटमेंट। किडनी फेलियर हो गया उसका ट्रीटमेंट रहता है। रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्चुअली रिमूव करता है ये थ्रू डायलिसिस। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये पर्पस है। इसके कारण से किडनी फेल होती है, इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। ठीक है, डिवाइस कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या है इसमें, ट्यूब्स होता है, सेमी परमिएबल लाइनिंग, सस्पेंडेड इन टैंक। ठीक है, सेमी परमिएबल लाइनिंग ये हो गया, लाइट फ्रॉम आर्टरी टू पंप ये आ गया, और फिर डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया। ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अच्छा ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ मिलेगा। डायलाइजिंग सॉल्यूशन हो गया, ये
ऑस्मोसिस के थ्रू करता होगा, हाँ राइट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस ही होगा या डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन, यस, ऑस्मोसिस इज स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो डिवाइस कंपोनेंट्स, ट्यूब्स, सेमी परमिएबल लाइनिंग, सस्पेंडेड इन टैंक। अब क्या डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, देखो ऑस्मोसिस होता ही है, डायलाइजिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एज ब्लड होगा एंड डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन जो डायलाइजिंग फ्लूइड रहेगा डिवॉइड यानी नहीं, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेगा, तभी ये नाइट्रोजनस वेस्ट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होने के कारण से ब्लड से डिफ्यूज होकर के डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा और वो कलेक्ट होता जाएगा। ओके ठीक है, प्रोसेस क्या है भाई, पेशेंट्स ब्लड पासेस थ्रू ट्यूब्स, पेशेंट का जो ब्लड है वो ट्यूब से पास होता है, वेस्ट डिफ्यूजेस इनटू फ्लूइड, ठीक है। और तीसरा प्यूरिफाइड ब्लड पंप बैक, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस से चला जाता है। तो जिनका किडनी फेल हो जाता है वो इतनी सारी चीज़ें यानी लाइक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं और करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसको रिकॉल करते हैं, पर्पस क्या था, पर्पस किडनी फेलियर और पॉइजनस वेस्ट को बाहर करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करना थ्रू डायलिसिस, ठीक है। कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर क्या है, इन्फेक्शन, आई डोंट नो, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। देखो तुरंत ब्रेन, मतलब कितना बड़ा वहम है, मुझे इतना पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फेलियर लेना ज़रूरी है यार, यदि सक्सेस होना है तो, इससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं क्यों हो रहा हूँ फिर। कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, इन्फेक्शंस, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, इन्फेक्शन, इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या था भाई, डिवाइस कंपोनेंट्स, डिवाइस के कंपोनेंट्स क्या हैं, ट्यूब्स एंड डायलाइजिंग फ्लूइड। ट्यूब्स क्या करता है, सेमी परमिएबल लाइनिंग एंड सस्पेंडेड इन टैंक, डायलाइजिंग फ्लूइड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एंड डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। डिवाइस कंपोनेंट ट्यूब्स contains of tubes, semi-permeable lining and suspended in tank. Semi-permeable lining suspended in tank. Dialyzing fluid, same osmotic pressure as blood and devoid of nitrogenous waste. ठीक है ठीक है। Device tubes suspended in tank and ये तो प्रोसीजर क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद हो गया होगा, अभी शायद मेरा ब्रेन याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको याद करके ही आगे बढ़ना है। डायलाइजिंग ट्यूब, सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन टैंक, डायलाइजिंग फ्लूइड सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एंड डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। प्रोसेस क्या है, पेशेंट्स ब्लड पासेस थ्रू ट्यूब्स, वेस्ट डिफ्यूज्ड इन फ्लूइड, प्यूरिफाइड पंप बैग, ठीक है ठीक है, ओके। राइट, पेशेंट्स ब्लड पासेस थ्रू ट्यूब्स, वेस्ट डिफ्यूजन इनटू फ्लूइड, प्यूरिफाइड ब्लड पंप बैक, ये तो प्रोसेस है यार, ओके ठीक है ठीक है। इसमें मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा, लेकिन इस माइंड मैप को मैं अब याद करूँगा। 50% भी याद नहीं हुआ मुझे, नेक्स्ट टाइम आकर के मैं ज़रूर याद करूँगा इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना है मुझे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देन एनिमल्स। एनिमल से डिफरेंट होती है, क्या क्या होती है, ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट, वाह भाई कितना बढ़िया है। डीलिंग विथ CO2, CO2 डील करता है, मतलब CO2 लेकर के ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह छोड़ता है। एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर को रिलीज करता है। अदर वेस्ट, ठीक है ठीक है, इतना तो मैं एक्टिव रिकॉल कर लूँ यार, क्या था, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड एनिमल्स
ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट, डील्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नहीं याद आ रहा, एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। यार एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ठीक है, 3 2 याद हो गए अभी फिलहाल। और कल परसों में तो मेमोरी और डिके होता है, इसलिए एक्टिव रिकॉल फ्लैश कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। अदर वेस्ट क्या क्या है, यूजिंग डेड टिश्यूज, ठीक है, लूजिंग पार्ट लीव्स, ओके, स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, ओके, राइट, स्टोर्ड इन फॉलिंग लीव्स, ठीक है, वेस्ट सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर्ड जो वेस्ट है वो, फॉलिंग लीव्स में स्टोर्ड जो वेस्ट है वो स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स एंड एक्सक्रीटेड इनटू सॉइल, ठीक है, जिससे वो खाद बनता जाता है, राइट। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो है, अब मैं देखता हूँ उसमें क्या क्या मुझे याद है। ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड डील्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस वाटर एज ट्रांसपिरेशन, और अदर वेस्ट में क्या है, रेजिन्स एंड गम्स, रैंडम अभी याद आ रहा है, रेजिन एंड गम्स, वेस्ट प्रोडक्शन फूड वैक्यूल, वेस्ट प्रोडक्शन फॉलन लीव्स एंड डेड बार्क, डेड, यही तो था कुछ, यूजिंग डेड टिश्यू, लूजिंग पार्ट लीव, स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल, स्टोर्ड इन फॉलिंग लीव, स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम, एक्सक्रीटेड इनटू सॉइल, ठीक है, डीलिंग विद CO2 वाटर एक्सेप्ट। चलो भाई 50% से ज़्यादा मैंने किया तो आई विल जस्ट सेलिब्रेट। ये है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्यों नहीं हो रहा, यस, चलो, तो यहाँ पर हमने सेलिब्रेट किया क्योंकि हमने 50% बता दिया। अब यदि मैं तीनों पेज की समरी बनाऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये पता किया कि हमें क्या क्या नहीं पता है, जैसे मुझे इस पोर्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और ये पोर्शन को मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अनटिल एंड अनलेस यू डू सम एक्टिव रिकॉल ना, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या हमारे वीक एरिया है, वीक पॉइंट है। ओके, सो एक्सक्रीशन समरी जो है वो हम तब बना पाएंगे जब हमें वीक एरिया, वीक पॉइंट भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अब फाइनली ठीक है, हमने समझ लिया। एक्सक्रीशन की समरी पे आ गया हम। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम comprises kidney, ureter, urinary bladder and urethra. The kidney filter waste products like urea and uric acid from the blood through nephrons, which selectively reabsorb essential substances. ठीक है। Hemodialysis serve as an artificial kidney for individual with kidney failure. Removing waste from blood. Organ donation is crucial for saving lives. अब यहाँ पे देखो ऑर्गन डोनेशन के बारे में इस सेक्शन में है। ऑर्गन डोनेशन को भी हमको कवर करना है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। ऑर्गन डोनेशन इज क्रूशल फॉर सेविंग लाइव्स बाय ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स फ्रॉम डोनर्स टू रेसिपिएंट सफरिंग फ्रॉम ऑर्गन फेलियर। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रास्ट में क्या है, प्लांट यूज वेरियस मेथड फॉर एक्सक्रीशन, यानी कॉन्ट्रास्ट मतलब प्लांट के बारे में, अब एनिमल के बारे में बात कर ली, लेकिन कॉन्ट्रास्ट करके हम दूसरे साइड में प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो वेरियस मेथड फॉर एक्सक्रीशन इंक्लूडिंग ट्रांसपिरेशन, शेडिंग लीव्स, स्टोरिंग वेस्ट इन वैक्यूल्स एंड एक्सक्रीटिंग इनटू सॉइल। ठीक है, ये मेन था। अब ये जो था एक्सक्रीशन का समरी हमें समझ में आ गया। अब वापस से जब हम रिकॉल करने जाएंगे तो एक जो फटाफट चैप्टर को हमको रिकॉल करना है या रिवाइज करना है, तो ये जो समरी वाला सेक्शन है बहुत काम का है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे यदि डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, हमें आगे 11-12 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, क्लास 10th में सही में 95% के ऊपर यदि आपको बनाना है, तो आपको एक एक सब सेक्शन को यहाँ पर हाइड करना है, ब्लैंक करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, या आप 5.5 एक्सक्रीशन इंट्रोडक्शन लिखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ लिखो 50 वर्ड्स में। 5.5.1 एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 to 70 वर्ड्स में इसको लिखो कि एक्चुअली आपको क्या पता है। तो ये एक्टिव रिकॉल इन एक्शन होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। वैसे ही मेरा जो वीक पॉइंट था यहाँ पर, यार ये तो खैर याद हो जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस याद होने के बाद में मैं भी यहाँ पर लिखूँगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और लिखने के बाद में मैं चेक करूँगा कि मैं कितना याद कर पाया, कितना नहीं याद कर पाया, और जितना मुझे दोबारा पढ़ने पर समझ में आएगा तो वो और मुझे ज़्यादा याद आ जाएगा, तो अगली बार मुझे और याद रहेगा।
और वैसे ही 5.5.2 एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो राइट योर अंडरस्टैंडिंग हियर। तो इस टाइप का एक्टिव रिकॉल एंड एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही इंटेक्स क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीशन। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आगे जाकर के देखो, मैंने इसके क्वेश्चंस आंसर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, व्हाट आर द मेथड्स एंड हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, यही है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी फ्लैश कार्ड्स में बना दिया है, लेकिन जैसे स्कूल में या आप कॉपी में लिखते हैं तो इसकी फ्लैश कार्ड की कॉपी बना करके लिखिए। क्वेश्चन देखो, हम लोग जनरली क्वेश्चन को क्वेश्चन आंसर से लिखते हैं, ऐसा ना लिख के 2 पेजेस में क्वेश्चन इधर आंसर इधर, और उसको फ्लैश कार्ड बना करके फिर हमको क्या करना है, फ्लैश कार्ड बना करके उसको पढ़ना है, क्वेश्चन इधर आंसर इधर, क्वेश्चन इधर आंसर इधर, मतलब कुल मिला करके हमको एक्टिव रिकॉल करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जैसे मैंने अभी एक्टिव रिकॉल करके आपको प्रैक्टिकली बताया कि सही में मुझे क्या क्या याद हो रहा था, क्या क्या याद नहीं हो रहा था, उसमें हमको जैसे पूरी दुनिया को धोखा दे दो यार, खुद को धोखा नहीं देना है, और हमें एटलीस्ट ये हमेशा पता रहना चाहिए कि हमें क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। अब यहाँ पर मैंने फ्लैश कार्ड फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं, जिसका मैं डेमो देता हूँ अभी तुरंत आपको। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इन टेक्स्ट का। अब इसका आपको माइंड मैप आपने बना लिया है, समरी आपने बना ली है, एनसीईआरटी कुछ पढ़ ली, इतना पढ़ने का में खुद से आंसर हमको सोचना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, नेफ्रॉन, हाँ, इट हैज़ वुमेन्स कैप्सूल, इट हैज़ फिल्ट्रेशन यूनिट, इट इज़ अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, इट इज़ ऐसे कुछ है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो वो 3 चीज़ें करता है ना, इट एक्चुअली receives amino acid and glucose and other waste material from blood, then selectively there is a reabsorption process where it again actually reabsorbs all 3 of them, and then it reabsorbs a lot of function of water and actually sends all the waste material to from urinary bladder to urinary bladder, and then it is excreted. चलो देखते हैं क्या है। Each kidney has a large number of filtration unit called nephrons, ठीक है। Structure of a nephron, it is a cup-shaped upper and which forms Bowman's capsule. It contains a cluster of thin walls capillaries called glomerulus. The glomerulus is located inside the Bowman's capsule. The capsule leads to a coiled tube which continues into a collecting duct. ठीक है, ये डिटेल आंसर हुआ। Functioning of a nephron. The blood enters the glomerulus under pressure and filters out waste like urea, water and other substances in the capsule. Useful substances like glucose, amino acids, salts and major amount of water are reabsorbed. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water is in the body and how much dissolved waste is to be extracted. The urine formed is carried by the collecting duct into the ureter. तो मैंने functioning of a nephron अच्छा बताया, लेकिन structure of a nephron मैंने नहीं बताया, तो I'll give it hard, ताकि जल्दी से क्वेश्चन फिर से आए और मैं बाकी का भी याद करके बता दूं जो मुझे याद हो रहा है। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये तो बताना है। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या है मेथड? श्रेडिंग लीव्स, श्रेडिंग डेड सेल्स, रिमूव वेस्ट फ्रॉम वैक्यूल्स, रिमूव वेस्ट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ऑल। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ले भाई Many plant waste products are stored in cell vacuoles. Some waste products are stored in leaves that fall off. Other waste like raisins and gums, especially in old xylem, are removed when bark is shed. Okay, this is detailed thing. Other waste like raisins and gum. यानी कुल मिला करके ऐसा है कि यार माइंड मैप करते करते हम ये तैयारी करेंगे कि जो बचा पार्ट है एनसीईआरटी में जा करके वो भी हमें पढ़ना है, समझना है, फिर अपने माइंड को मैप को हमको और इम्प्रूव करना है। तो माइंड मैप एक्चुअली आपको डीप स्टडी के लिए इनिशियल प्रिपरेशन करके दे देता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Plants also excrete some waste substances into the soil around them. तो ये है hard. How is the amount of urine produced regulated? It is regulated by selective reabsorption. Okay, the amount of urine depends on the amount of excess water in the body, the amount of dissolved waste to be excreted. These factor control, तो बिल्कुल भी गलत आंसर है। This factor control, मेरा आंसर एक्चुअली गलत है। This factor control how much water is reabsorbed by the nephron and how much is sent out as urine. कोई बात नहीं, हार्ड ये भी है। अब इसके बाद में देखो मैंने ऑलमोस्ट 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन
तैयार कर दिया है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, ताकि सही मायने में आपकी जो डीप स्टडी है ये होती रहे। और ये डीप स्टडी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपको याद करने के लिए एक्चुअली मजबूर कर देगा, और जो माइंड मैप है इसको और ज़्यादा अच्छे से लर्न करने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे कि सही मायने में आप वो जो सेक्शन है ना उसको 95+ % के हिसाब से तैयार कर पाएंगे। यार इस टाइप का जो कंटेंट है वो सही में अभी यूट्यूब में नहीं है। तो मैं आपसे ये, मेरी उम्मीद है आपसे कि डेफिनेटली इस टाइप के कंटेंट को आप ज़रूर शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे। और मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए लाइव प्रोसेस, हम लोगों का लाइव प्रोसेस 1 शॉट यहाँ पे फिनिश हो गया है, लेकिन इसके बाद में भी अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन PYQs बचे हुए हैं, जिसको मैं कराऊंगा बहुत जल्द। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड रिवीजन करते रहिए।